मुझे भी बहुत खुशी है टू बी हियर फॉर योर बर्थडे। थैंक यू सो मच। और मैं जब हम वहाँ खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ हम अंदर आएंगे, आपसे मिलेंगे, तो मुझे बचपन याद आ गया जब आप स्टडी में बैठा करते थे और स्क्रिप्ट सुना करते थे, और मैं वहाँ पर भी भारी खड़ा रहता था और अपना अपना काम से ये बहुतों को शायद पता नहीं है, ये जो फरहान है ये हमारे सामने एक तरह से पैदा हुए थे ये। और जब थोड़े से बड़े हो गए और ये और अभिषेक इनका झुंड बनता था, खेलते कूदते थे ये लोग। एक चीज जो इनकी हमको याद है, एक जैसे गेंद होगा या कुछ होगा ऐसा फड़क करके डाइव मार के जाता था फरहान उसको पकड़ने के लिए। अभी भी जो है भाई साहब अब वैसे ही डाइव मार रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में आपका डाइव जा रहा है लेकिन सही जगह पड़ रहा है आपका डाइव। क्या बात है। स्टिल रिमेंबर यू नो यूज्ड टू बी सो फास्ट। थैंक यू। हमारे इनके बचपन की एक बात याद है कि जब ये अभिषेक की या श्वेता की बर्थडे होती थी अपना जूही के घर पे, तो ये सारे बच्चों को ट्राइसिकल दे दी जाती थी और सारे बच्चे ट्राइसिकल पे लॉन में घूमते रहते थे। जी जी जी। देखिए सब बड़े हो गए। क्या बात है, वाह वाह। और हमारे घर में उस वक्त जो ड्राइवर थे पापा के, उनका नाम था रामू जी। जो कुक थी उनका नाम था फातिमा। अच्छा। और एक जो घर में काम करते थे उनका नाम था रोमियो। तो अमर अकबर एंथनी थे हमारे घर में। रामू का जो बेटा हुआ था उसने अपने बेटे का नाम विजय रखा। और उसके बाद आपने विजय जो था वो एकदम इंटरनेशनल कर दिया हमारे नाम को। हर फिल्म में विजय नाम, विजय नाम। लेकिन आपके अलावा किसी को विजय का नाम नहीं दिया। क्या बात, क्या बात। ये आपका बड़प्पन है जावेद साहब। लेकिन सही मानो है जावेद साहब, जितना भी समय हमने आपके साथ बिताया और आपके परिवार के साथ बिताया वो कभी भी भूला नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे मौके आए, हम और आप अकेले बैठ करके कई बार बतियाते थे। एक आध बार आप आउटडोर में भी आए थे जी। और कुछ बाकी के जो कलाकार थे वो थोड़ा सा समय बिताते थे आपके पास। मुझे अभी भी याद है, शायद आप गोवा में थे या कहीं थे, कुछ काम नाम चल रहा था, तो वहां पर कुछ कलाकार गए, उन्होंने कहा कि कहाँ थे। हमने उनसे पूछा कहाँ थे। हाँ, हम जावेद साहब के साथ बैठे थे। और क्या इंटेलिजेंट आदमी है यार, ये कितनी बातें कर रहा है, अलग अलग विषय के ऊपर सबका ज्ञान है उनको। ये जो बात थी ना आपकी जावेद साहब, ये जब भी हम और आप बैठते थे साथ में, और कई बार तब तो एक ताना बन गया आपकी तरफ से, तो बड़े मदद हो गई, भाई साहब बैठे नहीं साथ में बतियाते। एक बात मैं जरूर इन लोगों को बताना चाहूंगा कि अब अक्सर जिंदगी में विधि होते हैं तो मुलाकात तो हम लोग की बहुत कम हो पाती है, पहले बहुत होती थी। लेकिन जब भी एक दूसरे को वो करते हैं व्हाट्सएप, तो उसमें एक लाइन कंपलसरी ब्लाइंड है, वो ये होती है, बहुत दिन हो गए मिलना चाहिए। ओके। तो जावेद साहब और फरहान, आज आप यहाँ जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसको हम लोग अंग्रेजी में तो हॉट सीट बोलते हैं, मैं उसको गर्म कुर्सी बोलता हूँ। और जितने भी हमारे खास मेहमान आते हैं वो किसी एक नेक काज के लिए, एक कोई कॉज के लिए खेलते हैं। तो आज आप लोग का वो जो कॉज है वो नेक काज हो। तो मैं यहाँ एक संस्था है आर्मी वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन, आवा। तो जब सिपाही सरहद पर खड़ा है, देश की रक्षा कर रहा है, तो उसकी परिवार की ताकत बनती है आवा। तो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर जल्दी से जो नियम है खेल के वो बताना बहुत आवश्यक होता है। तो एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे। इस खेल में 2 पड़ाव पड़ते हैं, 5वें प्रश्न पर और 10वें प्रश्न पर। आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन रखी हुई है। अब खेल शुरू होने को है, तो सिंस दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आई हैव अ रिक्वेस्ट। हाँ जी। For you to just say one of my favorite dialogues from your first collaboration. तो एक बात बता दें आपको फरहान, आप शायद पहली बार यहाँ आए हैं, हम 25 साल से यहाँ आ रहे हैं और 25 सालों में कोई भी ऐसा एपिसोड नहीं हुआ जहाँ जनता ने कहा सर एक वो डायलॉग सुना दीजिए आप।
और इसके जिम्मेदार जो है वो आपके बगल में बैठे हुए हैं। वो तो सही बात है, मगर मुझे ये एक ही मौका मिला कि वो तो आते रहेंगे। तो मैं पूछ लूं आपसे, जंजीर का वो जो एक बहुत ही फेमस सीन है, दैट्स द फिल्म दैट ऑल ऑफ अस फेल इन लव विथ यू, जो था जब प्राण साहब आते हैं आपसे मिलने, हाँ जी जी। इन पुलिस स्टेशन में जब आते हैं, प्लीज। सर वो मैं बताऊं, जी आपने सीन लिख तो दिया, डायलॉग भी लिख दिया, और हम एकदम नौसिखिया, और सामने दिग्गज हैं प्राण साहब। इतना डर रहा था मैं कि यार ये कैसे बोलूंगा मैं, ही इज प्राण, आई मीन आप समझ नहीं सकते हैं जी कि मैं एकदम छुट भैया कैसे बोल सकता हूँ ये लाइन। लेकिन सर किसी तरह वो आवाज निकल गई। कि जब तक बैठने के बाद कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस थाना है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। All right.